थैंक नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी। मेरे हाँ, मुझे पूछना था कि माय एज नाउ इज अराउंड 38 हम्म। एंड आई हैव premature menopause right from my first baby. After that, it has started reducing the periods, and So early, almost from early menopause. Early last menopause three, होगा। 4 years it stopped. Now I have weight gain as well as sciatica. So is it all related, or is there something else? कैन यू पुट ऑन योर कैमरा? आपका चेहरा एक Yes. बार देख सकते हैं? Yeah. तो ठीक है। व्हाट्स योर एज? Currently 38. 38। इतना अर्ली मेनोपॉज हो गया। हम्म। ओके। तो आपका पहले जो सियाटिका है ना, इट इज बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ योर बॉडी। राइट और लेफ्ट का इम्बैलेंस है, और आपके स्पाइन में नीचे की तरफ में ना इम्पैक्ट है। लोड आ रहा है कमर पे। कमर पे काफी लोड आ रहा है, जिससे कि आपका जो सियाटिका नर्व है ना, वो बैलेंस में नहीं है। इसी वजह से वो प्रॉब्लम है। नाउ द सेकेंड थिंग इज, सी अर्ली मेनोपॉज happens because there is the hormone flow in the body is not proper. हार्मोन फ्लो जब प्रॉपर नहीं होता तो धीरे धीरे करके वो प्रोसेस जो है वो पूरा वाइंड ऑफ होने लग जाता है ना। आपके पाँव ठंडे रहते हैं? In fact, I feel it's very hot. कभी कभी मुझे गर्म सहन रहते नहीं हैं? होता। हाँ। गर्म रहते हैं आपके पाँव, गर्म ठंडे नहीं रहता। रहता अभी जो गर्मी है ना, ये आपकी बॉडी वापस मेनोपॉज को करेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अदरवाइज ये धीरे धीरे करके आप देखेंगे ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी का फ्लो अपवर्ड हो गया है, डाउनवर्ड नहीं हो रहा। बॉडी इसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है बाय हीटिंग अप योर लेग्स। तो इसको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। एनीवे, इफ यू करेक्ट द हार्मोन फ्लो इन द बॉडी, what you will see, even if somebody gets into a menopause state, मेनोपॉज के बाद में तो देखिए ये हार्मोन का ओवरफ्लो, क्योंकि कहते हैं ना कि मेनोपॉज के बाद में ये सब प्रॉब्लम आता है कि हार्मोन का फ्लो जैसे बिगड़ता है तो प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप अगर अंदर थोड़ा सा हार्मोन का फ्लो ठीक करेंगे ना, तो आप देखेंगे यू विल बी एबल टू हैंडल, द बॉडी विल बी एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली। नहीं तो अभी डिविएशन है। ये सब ना ऊपर की ओर, ऐसा एनर्जी ना ऊपर की ओर उठ रहा है, उसको नीचे जाने की कोशिश करवानी पड़ेगी। बॉडी इज ट्राइंग टू डू। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको? हार्मोन जो होते हैं ना, उनका एक एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं इसको, सैक होता है, छोटा छोटा थैली होता है आपके बॉडी के अंदर। अगर आप थोड़ा प्रेशर जनरेट करेंगे ठीक से, तो उसमें से फ्लो होने लग जाएगा। इट इज जस्ट लाइक स्क्वीजिंग। तो हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं वेयर हार्मोन, स्पेशली फॉर लेडीज एंड जेंट्स हु वांट टू कंसीव and their hormone is not correct. So after doing kumbhak, their hormones get corrected. Like for example, there is something called as AMH count. There is something called as estrogen, progesterone, and testosterone level in your body. Now AMH count cannot be corrected by medicine. It cannot be enhanced with medicine. But in kumbhak, we have hundreds of reports where within a month the hormone level increases. Estrogen, progesterone, testosterone level increases. So अभी हार्मोन का पूरा इम्बैलेंस है। इसको ठीक करने, यही बॉडी इसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज हार्मोन बैलेंस करेक्ट व्हेन योर थ्रस्ट ऑफ एनर्जी इज डाउनवर्ड्स, इट इज गोइंग अपवर्ड। तो गड़बड़ ये हो रहा है। बॉडी इज ट्राइंग टू करेक्ट, क्योंकि आपका शरीर आपको ठीक करता ही है। बॉडी इज ट्राइंग टू करेक्ट, बट यू हैव टू सपोर्ट योर बॉडी इन दैट। अदरवाइज उसकी जितनी शक्ति होगी उतना ही कर पाएगा।
है ना? तो लोअर is that is why the lower part of the spine also has an impact, because of which the sciatica nerve is not in balance, because it bifurcates from the lower lumbar region and goes till your heels तक आपका sciatica nerve जाता है, from the top, from cervical region, वहां से नीचे जाता है। तो लोड आ रहा है नीचे की तरफ में, कमर पे लोड आ रहा है, एनर्जी इज ट्राइंग टू गो अप, मतलब बॉडी इज ट्राइंग टू सर्वाइव, तो नीचे पुश करने की कोशिश कर रहा है। So with ये this, स्ट्रगल can चल all रहा the problems be solved है। इट कैन right बी from करेक्टेड वेरी weight इजीली। gain? ये बहुत आसानी से करेक्ट हो जाएगा। इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, सी, बिकॉज वी डोंट हैव ways and means to correct those things. That is why अब ये तो अंधेरे में तीर चलाते हैं, है ना? मेडिसिन कैन नॉट करेक्ट योर हार्मोनल इशू। ये बहुत आसान है करेक्ट होना। वेट गेन तो तभी जाएगा, देखो रिस्क है बॉडी में, तो वेट गेन तो होगा। इफ देर इज रिस्क इन द बॉडी, योर बॉडी प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ बाय इंक्रीजिंग द फैट, एडिपोज फैट, इवन विसरल फैट। ये दो तरीके का फैट बढ़ाता है, इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, विच इज अ गुड थिंग। इट इज अ प्रोटेक्टिव थिंग, है ना? तो जबरदस्ती फैट कम नहीं करना, आप रिस्क कम कर दो, फैट कम हो जाए। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। और अभी तो आपके में वात दोष बहुत ज्यादा है, इट इज गोइंग अप टू हेड, सिर तक जा रहा है, सिर पे भी असर आ रहा होगा आपके। तो इसको ठीक, थोड़ा काम करो शरीर पे, थोड़ा अपने बॉडी का स्ट्रेंथ फैक्टर बढ़ा लीजिए। ये बहुत आसान है, ठीक हुआ, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। Thank you so much.